क्योंकि हर रोज दिल्ली एक अखाड़ा जंग का मैदान बनते हुए नजर आ रही है और ये 70 विधानसभा सीटों पर कब्जे की जंग है। दरअसल हर रोज एक नई नूरा कुश्ती है एंड दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि अगर 2015 में 70 में से 67 सीटें जीती आम आदमी पार्टी ने और सक्सेस रेट रहा 96% का और 20 आते आते ये सीटें घटकर रही 62, यानी कि सिर्फ 5 सीटें घटी और सक्सेस रेट रहा 88% का, तो जैसा मैंने कहा कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट कि दिल्ली के तकरीबन हर तबके ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। अब यही कोशिश कर रहे हैं 2025 के आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल, और पिछली जो गलतियां हैं उनको भी बड़ी ताकत से दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले सारे दिनों को अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो महिला सम्मान योजना 2100 रुपए की, हालांकि उस पर जमकर बवाल हुआ, जमकर घमासान हुआ, प्रोब के ऑर्डर भी हो गए, अखबारों में इश्तेहार छप गए, फर्जीवाड़ा है। ग्रंथियों को, पुजारियों को 18,000 रुपए का मासिक वेतन देने का भी ऐलान हो गया। यह भी मान लिया कि यमुना साफ नहीं कर पाए, यह गलती रही हमारी, और मान ये भी लिया कि जो दिल्ली के पानी के बढ़े हुए बिल आए हैं उसको भी चुनाव के बाद लौटेंगे तो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। फिर पूर्वांचलियों पर भी खूब घमासान हुआ, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, पूर्वांचली, फर्जी वोटर, फर्जीवाड़ा, ये सब होते होते जाट आरक्षण तक भी बात पहुंची। और आज ये दरअसल केजरीवाल की हर बॉक्स को टिक करने की कोशिश है, पुरानी गलतियों को दुरुस्त करने की कोशिश है, और पूरी ताकत से इस दफा बीजेपी और कांग्रेस जो कंटेंडर के तौर पर चुनावी मैदान में है उन्हें भी जवाब देने की कोशिश है। लेकिन कल से एक नई कॉन्स्टिट्यूएंसी पर भी बवाल है, जबरदस्त घमासान। कल दरअसल देश के गृह मंत्री पहुंचे थे राजधानी दिल्ली, और वो पहुंचे थे झुग्गी बस्ती प्रधान सम्मेलन को एक तरीके से संबोधित करने, और यहां दिल्ली के झुग्गी वाले, झोपड़ी वाले बड़ी तादाद में पहुंचे, ताबड़तोड़ प्रहार करते नजर आए देश के गृह मंत्री। और ये जो झुग्गी वाले हैं, ये जो झुग्गी झोपड़ियों का संवाद है, ये कोई संयोग बिल्कुल नहीं है, खालिस विशुद्ध राजनीतिक प्रयोग है। और ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि बड़ी तादाद है, 20 विधानसभा के ऐसे इलाके हैं जहां झुग्गी झोपड़ी वाले डिसाइसिव फोर्स में हैं, 16 लाख आबादी है, तकरीबन 3 लाख झुग्गियां हैं राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली का कोई विधानसभा का इलाका ऐसा नहीं है जहां झुग्गियों के क्लस्टर ना हो, वोट बैंक ना हो। अब कल जो जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, कल देश के गृह मंत्री ने हुंकार भरी, पूरा देश कहां से कहां पहुंच गया, दिल्ली वाले वहीं के वहीं रह गए। नल खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो तो बदबू, बाहर निकलो तो टूटी सड़क, और छठ मनाने जाओ तो गंदी यमुना और कूड़े का ढेर। आपदा ने दिल्ली को नर्क बनाने का काम किया है। झुग्गी वालों से बातचीत में पूछते दिखे देश के गृह मंत्री, क्या बताओ झुग्गी में साफ पानी आता है क्या, गटर साफ हुए क्या, रोड ठीक हुई, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिली है क्या, और अगर ये नहीं हुआ तो केजरीवाल ने 10 साल में किया क्या। सत्ता छोड़ दो, बीजेपी सब कर देगी। और वादा एक कर कर गए कि जितने भी झुग्गी के वासी हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन सबको पक्का मकान दिया जाएगा और एक भी झुग्गी को तोड़ने का काम नहीं होगा। तादाद मैंने आपको बताई दी, ताकत क्या है इन झुग्गी वालों की ये भी मैंने आपको बता दिया। और अरविंद केजरीवाल अगर सत्ता तक पहुंचे 2013 में, 2015 में और 2020 में, तो मेजर फैक्टर या बड़ा रास्ता यही झुग्गी झोपड़ी वाले बनाते दिखे अरविंद केजरीवाल के लिए। 2013 से पहले ये कांग्रेस का वोटर था, ये खींच कर ले आई आम आदमी पार्टी अपना बेनिफिशियरी बनाकर अपने खाते में। अब आज सुबह से इस पर सुबह सुबह जैकेट पहनकर अपने आम आदमी के स्टाइल में पहुंच गए शकूर बस्ती अरविंद केजरीवाल। दिल्ली वाले एक और आउटरीच, दिल्ली में बीजेपी वाले एक और आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं, और ये कई महीनों से चल रहा है। अभी चुनावी मौसम आते आते दिल्ली के कार्यकर्ता झुग्गी झोपड़ियों में रात्रि विश्राम भी करते हैं, रात को सोते हैं, फिर फीडबैक बड़े नेताओं को पहुंचाया जाता है कि भाई क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अब ऐसे में आज जो ऐलान किया आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी हुंकार भरी,
और सीधे कनेक्ट करते हुए क्या कह रहे हैं कि झुग्गी वाले हैं तो केजरीवाल है और झुग्गी वाले नहीं हैं तो केजरीवाल कुछ भी नहीं है। आपने 10 साल में जितने झुग्गी वालों को उजाड़ा सबको उन्हीं की जमीनों पर बसा दो। और बीजेपी अगर ऐसा कर दे तो केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। झुग्गी वालों से मेरा चुनावी नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। चुनाव न लड़ने की हुंकार भर दी कि जितने उजाड़े सबको बसा दो। जब तक केजरीवाल जिंदा है आपको बेदखल नहीं होने देगा। और ये जो झुग्गियों में जाकर सो रहे हैं बीजेपी वाले, ये अभी आपका वोट ले लेंगे, चुनाव बाद झुग्गियां तोड़ेंगे और आपको बेघर कर देंगे। और एक और आखिरी हथौड़ा चलाते दिखे कि बीजेपी को वोट देना मतलब अपनी आत्महत्या पर सिग्नेचर करना, ये भी कहते दिखे अरविंद केजरीवाल। अब लेकिन 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी और जैसा मैंने कहा कि गलतियां भी दुरुस्त करते हुए दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ये बीजेपी का 5 महीने का आउटरीच प्रोग्राम है। 5 महीने से लगातार वो रोजगार हो झुग्गी वालों के, वो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। तो यहां कहीं खोखली जमीन भी दिख रही है आम आदमी पार्टी को क्या? इसके पहले जाट रिजर्वेशन की याद आई एन चुनावी मौके पर कि भाई प्रवेश वर्मा नई दिल्ली से बड़ा जाट चेहरा बीजेपी ने उतार दिया, तो जाटों के रिजर्वेशन की याद आई और नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी। पूर्वांचलियों के लिए कहते दिखे कि यूपी बिहार से लाकर लोगों को फर्जी वोटर लिस्ट बनवाई जा रही है, बीजेपी लपकती दिखी तो सफाई के मोड में आए अरविंद केजरीवाल। अब लेकिन वोट बैंक है तकरीबन 56% का। अब जो झुग्गी वालों पर नोकझोंक है उसमें कांग्रेस भी सामने आई। संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि झुग्गी वालों के लिए कितने मकान बनाए हैं, प्रधानमंत्री ने जो घर दिए ये तो वो इमारतें हैं जिनका शिलान्यास कांग्रेस ने किया था 2011 और 12 में। भाजपा ने कितनी योजनाएं बनाई, आम आदमी पार्टी ने भी कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया, दोनों पूरी तरीके से विफल रहे। और यहां एक और गारंटी भी कांग्रेस लॉन्च करती दिखी आज। सबसे पहले महिला सम्मान 2500 रुपए का सत्ता में आए तो, जो कि अभी दूर की कौड़ी दिखती है कांग्रेस के लिहाज से। 4.25% का वोट शेयर है। जमीन सारी आम आदमी पार्टी के पास है, वोटर सारे आम आदमी पार्टी के पास है, बेनिफिशियरी आम आदमी पार्टी के साथ है। तो पहली गारंटी 2500 रुपए की, दूसरी गारंटी 25 लाख रुपए आयुष्मान योजना पर, और तीसरी गारंटी जो आज लॉन्च हुई दिल्ली के सारे शिक्षित बेरोजगारों को 8500 8500 रुपए देगी कांग्रेस। लेकिन बीजेपी के सारे बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी, वीरेंद्र सचदेवा, मनोज तिवारी, बांसुरी स्वराज, प्रवीण खंडेलवाल, सब जहां एक तरीके से एक चुनावी कैंपेन करते दिख रहे हैं, अभी तक कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा दिल्ली चुनाव में नहीं दिखा। अलबत्ता कल राहुल गांधी जरूर सीलमपुर पहुंच रहे हैं। तो ये देर आयद दुरुस्त आयद या फिर बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते, ऐसा भी एक सिनेरियो बनता दिखेगा क्या? रविवार का दिन है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, देश के वरिष्ठ पत्रकारों की एक जमात के साथ चर्चा करूंगी। शुरुआत इन कुछ बयानों से कर रही हूं, बड़े बयान हैं आज के। मोदी गारंटी है, मेरी बात जाकर बच्चों को बताना, भाइयों बहनों माताओं, एक एक झुग्गी वालों को पक्का मकान देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। अगर आप सारे केस वापस ले सकते हो, जिन जिन लोगों को उजाड़ा था उन सारे उजाड़े हुए लोगों को उनकी वापस उन्हीं की जमीन पे लाके दोबारा झुग्गी बनाने का इंतजाम करते हो, जब तक वहीं पे उसी जमीन पे उनके पक्के मकान नहीं बन जाते, केजरीवाल चुनाव नहीं लड़ेगा। मेरे को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। 10 साल में लोग जानते हैं, सिर्फ झूठ 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 बोलकर, गरीब को सपना दिखाकर कि चाबी दूंगा मकान दूंगा। 10 साल में कितने लोगों को चाबी मकान दिया ये बताओ। अब धोखे में नहीं आएगी दिल्ली। तो ये घमासान है, ये कोहराम है और ये संग्राम है, और दिल्ली की सत्ता पर किसका कब्जा होता दिखेगा 8 फरवरी को, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे में क्या है सबसे बड़ा सवाल, आपके सामने रखते हैं। दिल्ली के झुग्गी वाले फिर बनेंगे केजरीवाल के रखवाले।
और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि मोदी शाह नड्डा का दिल्ली दांव, बीजेपी के जमेंगे पांव।